बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि बेटा आपका इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करने लगे हैं हम आज। बेसिकली ये जो है ये औरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आपका आज का जो था लेसन एक्सरसाइज में था बच्चों की, इसलिए हमने बोर्ड रेडी की है ताकि सारे बच्चों की जो है वो समझ में आ जाए अच्छी तरह से बात। देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ, औरल कम्युनिकेशन ऊपर आपका टाइटल है। नीचे उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि सर्कल द वर्ड्स विच साइलेंट लेटर्स विच हैव साइलेंट लेटर्स। ओके, जिस भी पूरा सेंटेंसेस लिखे गए हैं आपके लिए, उनमें जो साइलेंट लेटर्स के साथ वर्ड्स आ रहे हैं उनको आपने क्या करना है, सर्कल करना है या टिक कर देना है सिंपली। ओके, गर्ल्स अपना काम करेंगे। बेटा आप लोग जल्दी से अपनी कंप्लीट कर लीजिए पेज और फिर मुझे चेक करवाइए दोनों। जी बॉयज़ कौन आएगा फर्स्ट? आर्मीस पहले सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा। She is knocking at the door. एट द डोर। किसी को समझ आ रही, किस किस बच्चे को समझ आ रही है इसमें साइलेंट लेटर के साथ कौन सा वर्ड आ रहा है? सबको ही आ रही है, आ जाए। टिक करते हैं बेटा क्योंकि स्पेस कम होती है आपके पास, तो फिर राउंड करते हैं तो वो बहुत मैसअप सा हो जाता है सारा। ठीक है, क्या इसमें क्या साइलेंट है? K. के साइलेंट है। गुड। ओके नेक्स्ट श्याम। Yes. हाँ जी, रीडिंग कीजिए बेटा। He often asks up. आफ्टर वर्ड होता है, नहीं often. Often. शर्म करें थोड़ी सी। पहले तो आप आए ना, मैं बाद में बताती हूँ क्योंकि पहले मैंने बता दिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत। आ जाइए, पहले साइलेंट लेटर को कीजिए ज़रा, मुझे पता चले आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। साइलेंट वर्ड को टिक कीजिए। इसमें साइलेंट क्या है? W. डब्ल्यू साइलेंट है। वेक्स में आंखें खोलिए। वेक्स में डब्ल्यू साइलेंट है। ज़रा बाकी बच्चे मुझे बताएं। इसको रेस कीजिए जो आपने टिक की है। ओके, आप सोचिए क्या करोगे। सारे वर्ड्स को गौर से देखिए, कौन सा वर्ड साइलेंट आपको फील हो रहा है। मॉर्निंग में क्या साइलेंट है बेटा? N. एन साइलेंट है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एन की साउंड नहीं आ रही आपको? क्या आ रही है? बाकी बच्चे N-I-N-G. नहीं, एन की साउंड आपको आ रही है? Yes. तो फिर साइलेंट कैसे हो गया? से हम बताइए मुझे। कौन जी? मूसा को दे दीजिए। अल्ली है अल्ली. आप आ जाओ ज़रा अल्ली सामने आ A जाओ। silent है. मूसा हरिया। वर्ड क्या है ये? Often. ऑफन। साइलेंट क्या है इसमें? T. टी साइलेंट है। श्याम वो आपसे लोअर ग्रेड में है, चेक कर लीजिए आप। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सैफ पहले सेंटेंस की रीडिंग कीजिए। Ahmed is an honest man. अहमद इज़ एन। ओके ठीक है, मैं वर्ड पहले भी मैंने इसीलिए करेक्शन ही की थी क्योंकि फिर पता चल जाता है कि आपने किसको टिक करना है और क्या साइलेंट आ रहा है। एक मिनट बेटा, वो आ रहा है। हाँ जी कीजिए। ले जी, अहमद में क्या साइलेंट है आप मुझे ये बता दीजिए आप। कुछ भी नहीं मैं मैं इसीलिए सेंटेंस में आपकी करेक्शन नहीं करती ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है ना सोचो चीज़ों को कि आप क्या कर रहे हो। टेक योर टाइम। ओके, आप बताइए इसमें क्या साइलेंट है? साइलेंट क्या है इसमें? टिक कर दिया है, अब ये क्यों नहीं पता चल रहा कि साइलेंट क्या है इसमें? वर्ड क्या है ये? honest. ऑनेस्ट वर्ड है ना, तो इसमें एज की साउंड आ रही है आपको? तो फिर बेटा एज ही साइलेंट है, उसमें क्या हो गया है आप लोगों का? क्यों कॉमन सेंस यूज़ नहीं होती आप लोगों की? आ जाइए। अच्छा पढ़ भी रहा है, उसको टिक भी कर दिया है, इसके बावजूद उसको नहीं बताना आ रहा कि उसमें साइलेंट क्या है। ओके नेक्स्ट श्याम अगेन स्टैंड अप। पहले बताइए मुझे। Do not talk in
डू नॉट टॉक इन क्लास। ओके, आ जाइए। क्या साइलेंट है? L. एल साइलेंट है। ओके जी, एक मिनट ज़रा गर्ल्स को भी चेक कर लें। जी सना, कॉपी मेरी तरफ कीजिए। क्या किया है आपने? लास्ट वाला सेंटेंस मुझे चेक करवाइए। बेटा लास्ट सेंटेंस जो है आपने ज़रा ऊपर बोर्ड की तरफ देख के रीडिंग कीजिए Don't throw ऊंची आवाज़ में। wrappers on आपकी the आवाज़ नहीं आ road. रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Don't throw wrappers on the road. डोंट थ्रो, क्या वर्ड पढ़ रही हैं आप? Wrappers. रैपर्स, Wrappers. रैपर्स। तो ओके, आपने सर्कल भी उसी को किया हुआ है। इसमें मुझे बताइए कि साइलेंट क्या है? W. डब्ल्यू साइलेंट है इसमें। गुड, ठीक है। ओके, माफिया ने क्या किया है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है पेज टर्न करें, शाबाश। ओके बॉयज़, डोंट थ्रू रैपर्स ऑन द रोड, वो हो गए, वो मैंने सना का चेक कर ली है। अब देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन और है आगे। डायग्राफ के साथ आपने टू वर्ड्स बनाने हैं। एक टेबल ड्रा किया गया है आपके लिए, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए उसमें, ताकि वर्ड आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कौन आएगा? सैफ आ जाए जल्दी से, शाबाश। क्या लिख रहे हो? ऑयल। ओके नेक्स्ट, एक और वर्ड बनाइए। जी सोचें, और कौन सा वर्ड बनाएंगे? मुंह बंद करें आप थोड़ी देर के लिए, उसको सोचने दीजिए। जी रॉयल, रॉयल का वर्ड होता है? हमने इंग्लिश याद नहीं करनी बेटा, उसको जस्ट यूज़ करना है। एक मिनट में ज़रा आप सोचिए, मैं तब तक इसका चेक कर लूँ क्या किया है आपने। नो बेटा, फर्स्ट जिस पे वो फंसा हुआ है सैफ, आपका भी वही गलत है। सना सोचिए, देखिए ज़रा आपने कैसे अटैम्प्ट किया है इसको। ये क्या है? गोइंग, ठीक है, शाबाश। देखा, सोचने का ये फ़ायदा होता है। आखिरकार आपको समझ आ जाती है कोई ना कोई चीज़, रास्ता निकल ही आता है कोई ना कोई। जी रमीस आ जाइए, बोर्ड मार कर ले लो बेटा। एक मिनट रुकिए, माफ़ी अपनी कॉपी चेक करवाएं बेटा। कंप्लीट है आपका टेबल? ठीक है जी, रमीज़ कीजिए अब। ट्रेन एंड हेयर, गुड अटैम्प्ट। नेक्स्ट, सैफ ने कर ली है? ओके बैठ जाइए, श्याम आ जाइए। क्या वर्ड बना रहे? अबाउट, और अबाउट है आवर। ओके, मैम इन्वायरमेंट भी बनता है ना? एनवायरमेंट नहीं बेटा, क्योंकि उसमें ओ और यू कंबाइन यूज़ नहीं हो रहे एनवायरमेंट में। वर्ड आपने वो लेना है जिसमें ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ हो रहे हों। जैसे ये जितने भी हमने वर्ड्स बनाए हैं, आ जाइए ज़रा सामने, क्योंकि बेटा डायग्राफ के साथ हम वर्ड्स बना रहे हैं। जी मूसा, और
चौन सके। जी जी सोच लें, कोई मसला नहीं, सोच के लिखें। बाकी बच्चों के माइंड में आ रहा है सेकंड वर्ड? Yes. ओके, हमसे आपके माइंड में नहीं आ रही है, नो नहीं आ रहा? बच्चे बस आने लगा। नहीं आने ही लगा है बस, Yes. करीब करीब पहुंचा हुआ है। ओके, क्या लिखा है? Bow. वाओ, गुड, वेरी गुड। आ जाइए, उसने ठीक कहा था, नहीं वाला है माइंड में, बस करीब करीब पहुंचा हुआ है, उसने कहा था। क्या इस वर्ड्स तो आप जितने मर्जी बना लें बेटा, जस्ट सोचना है थोड़ी देर के लिए, तो सोचें तो खुद ब खुद आपके माइंड में चीज़ें आती चली जाती हैं। ठीक है, समझ आ गई सारे बच्चों को? कि बेटा आपकी इंग्लिश की एक्सरसाइज में आज का आपको ग्रामर से रिलेटेड लेसन मिला था, कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो इसलिए हमने बोर्ड पे किया है। अजान स्टार्ट हो गई है, हम जल्दी से अपना लेसन क्लोज करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।